टू, क्वेश्चन नंबर टू था कि इफ अ मैट्रिक्स हैज हाँ। 24। हेलो। हैं? क्या? रितेश जी, आपका माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद आपका था कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हो, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, बोला इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो होगा वो अगर 24 हो तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ये मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर हो सकता है, एक इसी का आपको फैक्टर निकाल लेना है। इस ऑर्डर का आपका एक तो 1 × 24 हो सकता है एक ऑर्डर। दूसरा इसको 2 × 12 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। 4 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 3 × 8 ऑर्डर का 38 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4 × 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। फिर आपका 6 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। फिर आपका 8 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। 12 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है और 24 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो टोटल 24 एलिमेंट्स है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है किस किस ऑर्डर का हो सकता है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल ऑर्डर्स इसके बन सकते हैं। 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1, ये 8 ऑर्डर पॉसिबल हैं इसके। इसीलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 24 के बदले उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, टोटल 13 एलिमेंट्स हो, तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो उसका दो ही ऑर्डर हो सकता है, या तो वो 1 × 13 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा या 13 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अगर किन्हीं को कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो तुरंत क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपका 1 × 13 ऑर्डर का, दूसरा हो जाएगा आपका 13 × 1 ऑर्डर का। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन है। तो उस पर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें बोला गया है कि अगर 18 एलिमेंट्स हो किसी भी मैट्रिक्स में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 18 हो तो उसका क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो पहला ऑर्डर होगा 1 × 18, दूसरा होगा 2 × 9, तीसरा होगा 3 × 6, चौथा होगा 6 × 3, पांचवा होगा 9 × 2 और छठा होगा 18 × 1। टोटल 6 ऑर्डर ऐसे हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें 18 एलिमेंट्स हो। ठीक है, उसके बाद इसी में पूछ दिया कि अगर 5 एलिमेंट हो, तब कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसका कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है। तो उसके लिए दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक है 1 × 5, दूसरा है 5 × 1। ये दो ऑर्डर पॉसिबल है उसके। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉन्स्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स। 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना है। A = दिया हुआ है Aij, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा इसको दूसरे पेज में लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि आपको 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और उसका एक इक्वेशन दिया हुआ है A = Aij। और पहला इक्वेशन है आपका Aij = I+j का स्क्वायर बाय 2। ये पहला नंबर है। इसका इसमें टोटल 3 है, तीनों आपको नहीं बताएंगे, एक ही बताएंगे, उससे आप फिर बाकी दो और निकाल लीजिएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बाकी दोनों का। ठीक, तो हमको निकालना है 2 × 2 ऑर्डर का, यानी कि टोटल है रो भी उसमें 2 होना चाहिए, एलिमेंट भी 2 होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 2 4 होना चाहिए। तो देखिए
2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो आपका फॉर्म होता है, अगर ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो यहाँ वाला जो एलिमेंट होता है वो A11 होता है, यहाँ A12 होता है, इधर A21 होता है और इधर A22 होता है। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम नीचे डिनोट किया होता है, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। थोड़ा सा डिस्प्ले को हम बड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, A11। तो A11 अगर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो आप I और J देख रहे हैं, तो इस I J की जगह यहाँ क्या आ गया 1 1, इसीलिए यहाँ पर भी I J की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 1 1 लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी A11 इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2। तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी आपका A11 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। एक वैल्यू आपके पास आ गया A11 का, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे आप A12 का, तो A12 बराबर लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9/2, यानी कि A12 का वैल्यू आ जाएगा आपका 9/2। इसके बाद आते हैं A21 पर। तो A21 बराबर हो जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर बाय 2। तो 2 + 1 यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/2, यानी A21 का भी वैल्यू हो जाएगा आपका 9/2। ठीक है, चलिए लास्ट A22। तो A22 का वैल्यू फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2, यानी A22 बराबर हो जाएगा 16/2। फिर ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो A22 का वैल्यू आपका आ जाएगा 8, यानी आपको सारा वैल्यू मिल गया। यहाँ पे आपका ऑर्डर लिखा हुआ है मैट्रिक्स का। तो अब अगर हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो A11 आया है आपका 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। A12 आया है 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2। A21 आया है 9/2, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। A22 का वैल्यू आया है 8, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो ये आपका मैट्रिक्स बन करके रेडी हो गया। सबको समझ में आया तो एक बार थम्स अप करेंगे, या किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए ऋषु, शुभम, इन लोगों को समझ में आया, बाकी लोग? सॉरी, सुधांशु, गुड। बाकी रिया, रितेश, शुभम, रॉजर्स, इन लोगों को समझ में आ गया है? चलिए ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपको एक ही क्वेश्चन बता दिए हैं। बाकी दोनों भी बताना पड़ेगा क्या? आप लोग बोलिएगा तो बता देंगे। क्या ये कुछ लोगों ने बना करके भी भेजा है, बहुत अच्छा है, सभी का लगभग सही है। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हम बच्चे बता दिए कि हाँ किस प्रोसेस से बनेगा। 4 का 1 नंबर आपको हम बता दिए, 4 का 2 भी ऐसे ही बनेगा, 4 का 3 भी ऐसे ही वैल्यू पुट कर करके आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाइएगा, वो आपका वैल्यू का आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर में आपको बोला गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। उसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको उसको फिल करना है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको हम एक बता देते हैं, बाकी दूसरा आप खुद से बना लीजिएगा। तो आपको हम बता दे रहे हैं 2 नंबर थोड़ा ईजी है, 2 नंबर बता दे रहे हैं, बाकी हम 1 ही बता देते हैं। ईजी वाला तो आप लोग खुद से बना ही लीजिएगा। तो 1 नंबर में है AIJ इक्वल टू 1/2 मॉड में 3I
प्लस जे। तो मॉड का कॉन्सेप्ट सभी लोगों को मालूम होगा कि मॉड में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, दोनों क्या आता है हमारा पॉजिटिव ही आंसर ये मॉड हमको देता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें भी अगर हम 3 into 4 ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, तो 3 into 4 मतलब हो गया 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, यानी 3 रो होगा और इसमें 4 कॉलम होगा। तो यहाँ पे आपका A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A14 आएगा, फिर आपका A21 आएगा, A22 आएगा, A23 आएगा, A24 आएगा। यहाँ आपका A31 आएगा, A32 आएगा, A33 आएगा और A34 आएगा। इस तरह से आपका एलिमेंट्स बन के तैयार होगा। इस सारे एलिमेंट्स का हमको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग A11 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A11 इक्वल टू होगा, ये इस इक्वेशन पे आपको बैठाना है कि जहाँ पर यहाँ आई है यहाँ जे है, आई जे की जगह 1 और 1 है, यहाँ भी अंदर में भी हम लोग आई जे की जगह 1 और 1 ही लिखेंगे। तो 1/2 -3 into 1 और प्लस फिर हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1/2 -3 into 1 हो जाएगा 3 और प्लस 1, -3 और प्लस 1, फिर इसको लिखेंगे 1/2 -3 + 1 हो जाएगा आपका -2। और मॉड हमेशा क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो मॉड को हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 कट जाएगा, यहाँ से आपका A11 का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हम लोग A12 का वैल्यू निकालेंगे। तो A12 आई की जगह 1 हो गया और जे की जगह 2 हो गया था, उसको पुट करेंगे 1/2 -3 into 1 और प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 -3 into 1 हो जाएगा -3 + 2 हो जाएगा, तो 1/2 और -3 + 2 हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -1, मॉड से बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, इसलिए आपका A12 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। किसी को कहीं भी दिक्कत होगा आप तुरंत बोलिएगा। चलिए आपका A13 का वैल्यू निकालते हैं। A13 बराबर हो जाएगा 1/2 -3 into 1 और प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 into 1 हो जाएगा -3 और प्लस 3, देखिए यहाँ -3 + 3 हो जाएगा, कट जाएगा 0 हो जाएगा, और 1/2 into 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी A13 का वैल्यू जो आपका वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A11, 12 और 13 का वैल्यू फाइंड हो गया। अगर यहीं पे अगर हम A14 का वैल्यू फाइंड करना चाहें, A14 1/2 -3 और प्लस 4, मतलब -3 into 1 है, तो -3 into 1 तो -3 हो जाएगा, तो 1/2 और -3 + 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, यानी 1/4 का भी वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1/4, यानी कि हमको पहला रो का सारा एलिमेंट का वैल्यू आ चुका है। A11 का वैल्यू आया 1, A12 आया 1/2, A13 आया 0 और A14 आया 1/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला रो निकल गया हमारा, अब हमको निकालना है A21 का। A21 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 -3 into 2 और प्लस 1, तो 1/2 -3 into 2 हो जाएगा -6 + 1, तो 1/2 मॉड में -6 + 1 हो जाएगा -5, तो फिर इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 into 5, तो आपका A21 का वैल्यू आ जाएगा 5/2। चलिए A21 हो गया, अब निकालेंगे A22 का वैल्यू, तो 1/2 -3 into 2 + 2। ठीक है, उसके बाद आपका 1/2 -3 into 2 हो जाएगा -6 + 2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 अब -6 + 2 हो जाएगा -4, अब मॉड से बाहर करेंगे तो सिर्फ 4, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो A22 का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं A23 का वैल्यू। A23 बराबर हो जाएगा 1/2 -3 into 2 + 3,
ये हो जाएगा आपका 1/2 -3 × 2 हो जाएगा -6 + 3, ये हो जाएगा 1/2 और उसके बाद आपका -6 + 3 हो जाएगा -3। अब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से A23 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2। अब सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट निकालेंगे A24, तो A24 में आपका आ जाएगा 1/2 -3 × 2 +4, ये हो जाएगा 1/2 -6 + 4। अब देखिए 1/2 -6 + 4 हो जाएगा -2। अब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ओनली 2, फिर 2 2 कट जाएगा, 1 आएगा, यानी A24 का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। यहाँ से आपका सेकंड रो होता है कंप्लीट। संजय आया। चलिए सेकंड रो आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आगे निकालेंगे A31 का वैल्यू। A31 हो जाएगा आपका 1/2 मॉड में 3 × 3 +1। लाइट मोड में नहीं की चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 -3 × 3 -9 +1, तो 1/2 -9 + 1 हो जाएगा -8, और -8 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो ओनली 8, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, तो A31 का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। A32 का वैल्यू निकालेंगे 1/2 -3 × 3 +2, ये हो जाएगा 1/2। अब -3 × 3 हो जाएगा -9, अब +2 हो जाएगा 7, और इसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो A23 का वैल्यू हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 7/2, A32 का वैल्यू आ जाएगा प्लस 7/2। अब है A33 निकालेंगे तो 1/2, देखिए -3 × 3 और +3 हो जाएगा, तो A33 = हो जाएगा 1/2, और 3 × 3 हो जाएगा -9, -9 + 3 हो जाएगा -6, हम -6 को जब मॉड से निकालेंगे तो +6, ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो A33 = हो जाएगा आपका 3। चलिए अब सबसे लास्ट एलिमेंट बच गया A34, तो A34 आएगा आपका 1/2 -3 × 3 +4, 1/2 -9 और +4, तो -9 और +4 हो जाएगा -5, उसको जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 5, तो 5/2, तो A34 का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/2। हमारा सारा एलिमेंट रेडी है। अब हमको यहाँ से क्या कॉन्स्ट्रक्ट करना है, 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे A11 का वैल्यू। A11 है 1, A12 है 1/2, 13 है 0, उसके बाद आपका 14 है 1/2, ठीक। 21 है 5/2, 22 है 2, 23 है 3/2, और 24 है 1। उसके बाद आपका 31 है 4, 32 है 7/2, उस 33 है 3, और 34 है 5/2। ये आपका 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट होकर के तैयार हो गया। तो ये था 5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अगर सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिएगा। वेरी गुड। निधि, रिशु, सुधांशु, शुभम, ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब इसका 5 का 2 नंबर आपको नहीं बताएंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर तो और इजी था आपका, फटाफट से उसको भी खत्म कर देते हैं। तो 1 नंबर था आपका 4 3 x 5 = था y z 1 और 5। इसमें आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना था, सिंपल सा प्रोसेस। एक्स यहाँ लिखा हुआ है, इसके इसी पोजीशन पे, यानी 2 1 पोजीशन पे ही जो एलिमेंट है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ एक्स है, यहाँ 1 है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाई है, यहाँ 3 है, तो वाई = हो जाएगा 3। उस ओ शिट, नहीं, वाई = हो जाएगा 4, और जेड = आपका हो जाएगा 3।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड और एक्स वाई। इधर था आपका 6 2 5 8। अब यहाँ से आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपका बनेगा कुछ समीकरण यानी कि इक्वेशन, तो उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद एक ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 एक्स वाई इक्वल टू 8। ये 3 इक्वेशन आया। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर करके आपको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करें इसको, जब हम लिखेंगे यहाँ से हम लोग x इक्वल टू 8/y लिख सकते हैं। x इक्वल टू 8/y लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 है। और इस इक्वेशन 4 का वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x का वैल्यू आया आपका 8/y। यहाँ लिखेंगे 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 6y। तो इसको जब एक साइड लेकर के आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। -4y माइनस 2y माइनस 6y हो जाएगा। अब -4 इंटू -2 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहाँ से जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 4। यहाँ से जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 4 बराबर 0। तो आपका यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। और यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। यहाँ से आपका एक वैल्यू आया y इक्वल टू 4, दूसरा वैल्यू आया y इक्वल टू 2। तो यहाँ से y का आ गया आपका 2 वैल्यू। अब y का कोई भी वैल्यू किसमें पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर y का वैल्यू आप 2 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू, अगर आप y का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 2 आएगा। y का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यानी x y का यहाँ पे 2 वैल्यू है, 4 और 2। लेकिन अब इसमें हमको कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। चलिए आगे, तो हमको इसमें लेना है दोनों वैल्यू। उसके बाद आपका एक इक्वेशन था 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 था। यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी z इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया 0। यानी आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया 2 4 और 0। किसी को दिक्कत? ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड। ये उससे इजी होगा आपका 957। चलिए यहाँ से पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन बना आपका। दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा x प्लस जेड इक्वल टू 5। तीसरा है y प्लस जेड इक्वल टू 7।
तो आप इसी में आप y प्लस जेड का वैल्यू जब पुट कीजिएगा, y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, x इक्वल टू 9 माइनस 7, यानी कि x का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें ये जो आपका इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 5, इसमें x का वैल्यू जब 2 पुट कीजिएगा तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी z का वैल्यू हो जाएगा 3। दो वैल्यू आ गया। तीसरा वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं कि x का वैल्यू पुट कर दिए 2 प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पुट कर दिए 3, इक्वल टू हो जाएगा आपका 9, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 और 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति? चलिए ओके। अब हमको 1 मिनट का समय दीजिएगा, फिर आप लोग के लिए हम क्वेश्चन कलेक्ट कर लेते हैं। ये है, आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दे रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 3 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 9 और क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, इज इक्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। इसमें आपको ABCD है जो चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड शुभम। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ से आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन, ए बी सी डी या डी, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, आप इसको फाइंड कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 × 3 ऑर्डर, ईच एंट्री 0 और 1। तो इसमें पॉसिबल मैट्रिसेस आपको फाइंड करना है कि पॉसिबल मैट्रिसेस इसमें 3 × 3 ऑर्डर का क्या हो सकता है अगर सारा एंट्री 0 और 1 का हो। इसको अभी हम आपको ग्रुप में भी सेंड कर दे रहे हैं, आप लोग इसको बना करके व्हाट्सएप कीजिएगा। जैसे ही आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बना करके भेज रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन बना करके नहीं भेजते हैं। उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप ही के फायदे के लिए है कि आप लोग बना करके भेजिएगा, तो फिर इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर कहीं पे एरर नजर आता है तो हम उसको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा ही, आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बना करके भेज दीजिएगा। चलिए, इसके बाद कल का क्लास कोई भी मिस नहीं कीजिएगा। कल का क्लास का इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कल का क्लास आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास होगा जब भी, उसको मिस आप लोग नहीं कीजिएगा। उम्मीद, कहीं भी रहिएगा आप, जरूरी नहीं है कि हाँ पेन पेपर लेकर के ही बैठे, आप कहीं भी रहिएगा, आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो समझाएंगे थ्योरी वाला पार्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया शुभम। चलिए ठीक है, आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir.